तो आज है आपकी प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 4 सवाल और क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे 1 सवाल। तो इन 5 सवाल को आज हम अच्छे तरीके से समझेंगे, देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। इसमें तीसरे चौथे इसमें तीसरे नंबर में क्या कह रहा है कि गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात करो तथा इन बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच क्या संबंध के बीच के संबंधों की क्या करना, सत्यापित भी करना, संबंधों को सत्यापित भी करो। तो आपका जो ये सवाल है सेम आपके पहले नंबर के जैसा, जैसे हमने पहले नंबर लगवाए थे कि सबसे पहले इसके शून्य निकालेंगे, फिर उसके बाद सत्यापित करने के लिए अल्फा और बीटा, शून्य वही होते हैं हमारे अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा और 1 इंटू अल्फा इंटू बीटा से क्या करेंगे, सत्यापित। तो सेम उसी प्रकार से तो सेम वैसे ही सवाल लगाना। तो चलिए देखते हैं। तो हमने क्या बताया, अगर आपको ऐसे दिया होगा यहाँ से अगर शून्य निकालने के लिए तो आपको यहाँ पर 4 पद बनाने होते हैं। 4 पद के लिए क्या करोगे आप, 4 का गुणा किससे कराओगे, 1 से, इससे। ठीक है, मतलब जो सबसे आगे वाले का सबसे पीछे वाले से गुणा कराओगे। तो क्या आया, 4 आया, 4 एकम 4। तो फिर 4 का क्या ले लो, लासा। 4 का लासा क्या होता है, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, तो ये लासा। अब इसमें ये होता है कि आप जोड़ने, ठीक है, ये जोड़ने या घटाने पे आए हमारा 3, या गुणा करने और गुणा करने पर क्या आ जाए, 4 आ जाए। क्या बोला हमने कि जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए हमारा 3 और गुणा करने पर क्या आ जाना चाहिए, 4। तो 4 एकम 4 और 4 में से 1 जाएगा तो 3 है। ठीक है, तो ये बन गया ना। तो अब इसे लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखोगे, 4x²। ठीक है, अब माइनस का 3, माइनस जो 3x होना चाहिए किसका होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए था। तो माइनस का कब बनेगा, जब संख्या कैसी होगी, बड़ी होगी। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम कि माइनस का 4x, ठीक है, और प्लस का 1x। एक लिखो या लिखो, बात एक ही हम लिख देते हैं, 1x माइनस का 1। तभी तो अब 4x में से 1x जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारा, 3x फिर से बच जाएगा वापस। ठीक, तो अब लिख लिया। अब यहाँ से ले लो कॉमन। अब यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से कॉमन मिल जाएगा हमको, 4x कॉमन मिल जाएगा। जब यहाँ से 4x कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा x। ठीक है, क्योंकि 2x था और x माइनस का, यहाँ से कुछ नहीं बचा। तो जब कुछ नहीं बचा तो बचेगा क्या, 1। अब यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से कॉमन है 1। जब कुछ कॉमन है तो 1 कॉमन ले लेते हैं। अब x और माइनस का 1, ये वाला। ठीक है, तो इन दोनों में से 1 ले लेंगे। तो x माइनस 1 को बराबर किसके कर देंगे, 0 के। फिर एक बार किसको, 4x प्लस 1 को बराबर किसके कर देंगे, 0 के। तो x माइनस बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो x बराबर 1 आ गया और 1 क्या आ गया, 4x बराबर, अब ये 1 किसका है, प्लस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 1। तो x बराबर माइनस का 1/4। तो 1 आ गया, माइनस का 1/4 और 1 आ गया 1। तो ये हो गया हमारा अल्फा का मान और ये हमारा हो गया बीटा का मान। ठीक है, सवाल करा चुके पहले नंबर में, अच्छे तरीके से समझाया था तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दोनों मान। अब हमें क्या करना है कि गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंधों को सत्यापित भी करना है। तो गुणांकों और शून्यकों के बीच में यही संबंध होते हैं कि क्या, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो अब दोनों से यहाँ पर करेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले शून्यकों का योग। आपको पता है शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा। ठीक है, अच्छी तरीके से जानते हैं। शून्यकों का योग क्या, अल्फा प्लस में बीटा। सूत्र क्या होता है इसका, कल हमने जब लास्ट में क्लास खत्म की थी इसलिए लिखवाया भी था हमने बाद में, माइनस का b अपॉन में a। ठीक है, यही तो होता है। तो अब शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा और बी माइनस का बी अपॉन, अल्फा प्लस बीटा का मान तो हमें पता है और बी ए के मान हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि हम पहले नंबर के सवाल थे सारे में हमने अच्छी तरीके से समझाया। तो अब आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से अल्फा का मान हम क्या लिखेंगे, 1, और बीटा का मान क्या है हमारा, माइनस का 1/4, और यहाँ पर क्या रहता है, प्लस का रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर अब बी की बात करते हैं। तो बी हमारा यही होता है, ये होता है ए, ये होता है बी और ये होता है सी। और इसके जो मान किससे निकलते हैं, व्यापक रूप हमारा क्या होता है, ax² प्लस का bx और प्लस का c से। ठीक है, इससे निकलते हैं। तो यहाँ से a का मान ये हो गया, b का मान ये हो गया और c का मान 1 ये हो गया। तो यहाँ से b का मान क्या मिल जाएगा हमको, 3। तो चलो लिख देते हैं यहाँ पर। तो b बराबर माइनस का 3 है और a का मान हमारे पास 4 है और c के मान की बात की जाए तो माइनस का 1 है। ये मान हमारे पास है। तो अब यहाँ पर लिख लो भाई। तो b का मान देखो क्या है, माइनस का तो माइनस रहेगा, b का मान है माइनस का 3 और अपॉन में a का मान क्या है, 4। ठीक, तो अब यहाँ पर 4 एकम 4, 4 में से 1 गए 3, तो ये तो आप कर ही सकते हो। और 4 एकम 4 में से 3 गए, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो 3/4। और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस और 3/4
4 हो जाएंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर भी देखो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा ना, तो प्लस का 4 और माइनस का 1, तो 4 में से 3 बच जाएगा, 3/4। ठीक है। और अगर आपको ऐसे ना समझ में तो आप लासा लेकर के भी कर सकते हैं, बता चुके हैं। यहाँ पर एक का लासा लेंगे तो सॉरी, एक यहाँ पर बट्टे में कुछ नहीं है तो बट्टे में 1 मानेंगे, फिर 4 का लासा लेकर के आराम से वैसे भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये देखो बराबर हो गया ना हमारे। तो अब इस प्रकार से आप किसका याद कर लो, शून्यकों का गुणनफल से भी याद कर लो। अब इसमें हमें दोनों से याद करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है। तो ये क्या होता है, अल्फा इंटू में बीटा, और इसका सूत्र क्या होता है सत्यापित करने के लिए, C/में A। यही तो होता है C/में A। तो अब यहाँ पर लिख लो शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान क्या है हमारे पास, ऊपर देखेंगे एक बार, अल्फा का मान है 1 और बीटा का मान क्या है, माइनस का 1/4। तो अल्फा का मान 1, बीटा का मान माइनस का 1/4, और सी का मान क्या है, सी का मान है माइनस का 1, और ए का मान क्या है, ए का मान है 4। तो 4 एकम 4। ठीक है, या तो ऐसे गुणा कराने ना, तो 1 एकम 1 और 4। अब ये प्लस माइनस तो माइनस का ही रहेगा, और बराबर में माइनस का 1/4, दोनों बराबर आ गए ना। तो ये हमारा क्या हो गया, सत्यापित हो गया, माइनस का 1/4 बराबर किसके है, माइनस का 1/4। तो पहला नंबर हो गया, बिल्कुल आसान था, बता चुके हैं आपको पहले नंबर के जैसे जैसे हमने पहले नंबर में कराया था सेम उसी प्रकार से। तो ये पहला नंबर कंप्लीट हो गया। अब इसी प्रकार से दूसरा नंबर भी देख लो भाई। अब देखो, जैसे पहला नंबर ना समझ में आया, दूसरा नंबर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर ना फिर भी ना समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके आराम से देखिएगा। ठीक है, थोड़ा स्लो कर लीजिए, और जैसे समझ में आ रहा है तो उसको स्पीड को आप बढ़ा भी सकते हैं, 2x पर भी देख सकते हैं, 1.5 पर देख लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जैसे आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखो, अब हमारा सबसे पहला नियम क्या होता है इसके लिए, कि हमें 3 का गुणा, मतलब सबसे शुरुआत का गुणा सबसे लास्ट वाले से करना है। तो 3 चौको 12, 12 ऐसा, इसके बाद क्या करोगे, इसका ले लो लासा, 2 छिंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। अब हमें इन्हीं में से बनाना ऐसा होता है, जो आपको लासा ये 2 और 2 और 3 मिले हैं, इन्हीं में से हमें इसी प्रकार से बनाना होता है कि जो हमारा गुणा करने पर आ जाए 12 और जोड़ने या घटाने पर क्या मिल जाए, 4 मिल जाए। समझ गए बात। तो अब बनाओ भाई यहाँ से। तो देखो, 4 में से 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, तो ये तो बनेगा नहीं। 2, अब ये करें कि 2 तिहाई 6 और 6 में 6 दूनी 12 और 6 में से 2 गए 4, ये वाला बन रहा है। तो अब इसको हम लेते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखोगे कि 3x²। ठीक है, ये चीज़ आपको देखनी है, 3x², और देखना इसी में जितने आपने लासा लिया इसी के अकॉर्डिंग देखना है, अदल बदल के 2 तिहाई 6, 3 दूनी 4, सॉरी 3 दूनी 6, 3 और 2 दूनी 4, 3 12, इस प्रकार से देखना है आपको। तो हमें क्या मिला यहाँ से कि 2 तिहाई 6 और 6 दूनी 12, मतलब 6 दूनी 12, गुणा करने पर देखो 12 आ गया, और 6 में से 2 जाओगे, सॉरी 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, तो मिल गया यहाँ से। तो अब जैसे घटाओगे, घटा के लिखोगे कैसे कि 3x² प्लस का 6x और माइनस का 2x और माइनस का 4। तो देखो 6 में से 2 गए 4, और 6 का गुणा 2 में करोगे तो 6 दूनी 12 बन गया ना। ठीक, इस प्रकार से हमको बनाना होता है इसको। तो अब ले लो भाई इसका कॉमन यहाँ से क्या मिलेगा, तो 3x कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस में 6। अब यहाँ से कॉमन क्या मिल जाएगा, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन मिल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, माइनस कॉमन ले, तो अंदर क्या बचा, प्लस का ax। ठीक है, और यहाँ पर भी प्लस का, और यहाँ पर 4, सॉरी 2, क्योंकि 2 तो कॉमन ही ले चुके हैं ना, तो 2 मिल गया। कुछ गलत हुआ और नहीं, हाँ यहाँ पर 2 भी होगा ना, यहाँ पर भी तो 3 से तो 3 दूनी 6, 2 होगा, माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पर भी तो 2 होगा। अब इसके बाद अब यहाँ से ले लो x प्लस का 2, इसको एक बार बराबर 0 के कर लो, इन दोनों में से एक मिल जाएगा, और एक बार 3x माइनस का 2 को बराबर से इसके कर लो, 0 के बराबर कर लो। ठीक है, तो x बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइनस का 2, प्लस का 2 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 2। अब इसी प्रकार इसको देख लो, 3x बराबर माइनस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो x बराबर 2/3। तो x बराबर क्या मिला, 2/3 मिल गया। ठीक है, हो गया। अब हमने तो शून्य तो निकाल लिए, अब इसके बाद हमें क्या करना है, सत्यापित भी करना है। ठीक है, संबंधों को सत्यापित भी करो। तो अब सत्यापित करने के लिए क्या, हमारे वही 2 सूत्र, क्या, एक शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस का b/में a b c के मान भी यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये a का मान है, ये b का मान है, और ये c का मान है। तो a बराबर 3, b बराबर 4, c बराबर -4। ये हमारे जो है तीनों मान निकल गए। ठीक,
तो अब यहाँ पर लिख लो, तो लिखोगे कैसे, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है, तो अल्फा का मान है -2, ये हमारे अल्फा का मान है, और ये वाला होता है बीटा का मान, और बीटा का मान क्या है, +2/3 बराबर -b, मतलब कि माइनस का तो माइनस पहले रख लो, b का मान क्या है 4, तो -4 अपॉन में a का मान क्या है 3, ठीक है, a का मान कितना हो गया 3 हो गया। अब इसके बाद अब यहाँ से इसको हल कर लो, तो डायरेक्ट करेंगे, 3 दूनी 6, -6 हो गया, -6 में से +2 जाएगा तो किसका बचेगा, -4 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है बड़ी है, बराबर में। अब ये और ये बट्टे में 3 तो होएगा ही। अब यहाँ से 4 - 4/3, तो दोनों को बराबर आ गए, -4/3 बराबर किसके, -4/3 के। अब इसी प्रकार से किसका, शून्यकों का गुणनफल भी याद कर लेते हैं। बिल्कुल आसान सवाल है, कोई भी कुछ करना ही नहीं इसमें, तो शून्यकों का गुणनफल, एक सवाल से बस ध्यान से समझना, फिर तो आप अपने मन से सब कर ही लोगे, ठीक है। तो अब शून्यकों का गुणनफल बस सूत्र याद रखना है कि शून्यकों का योग होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। तो अब यहाँ पर c/a, तो गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, तो अल्फा का मान क्या है -2 इंटू बीटा का मान क्या है 2/3, सी का मान क्या है, देखो सी का मान -4, और ए का मान क्या है 3, तो -4 और ए का मान 3, ठीक। तो अब 2 दूनी 4, किसका माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस माइनस बटे में 3 बराबर -4/3। तो देखो दोनों कैसे हैं, बराबर है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, सत्यापित हो गया कि जो हमने शून्य निकाले वो हमारे कैसे हैं, सही हैं। तो देखो दूसरा नंबर भी हो गया। अब इसी प्रकार से देख लो तीसरा नंबर। अब तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर बता कराने से पहले हम एक बात कहेंगे, जिसको ये दोनों सवाल समझ में आए हैं, ये सवाल वीडियो को पॉज करके अभी आप इस सवाल को तुरंत करोगे, ठीक है, वीडियो को नहीं देखोगे, हम तो अभी करा रहे हैं, लेकिन आप जिसको दोनों सवाल समझ में आ गए हैं, ये सवाल अभी वीडियो पॉज करके इसको कीजिएगा, ठीक है, और हम तो बता ही रहे हैं। अब देखो यहाँ पर 5t², अब यहाँ हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा नियम क्या होता है कि हमें 5 का जो ये सबसे पहला वाला है इसका गुणा हमें सबसे लास्ट वाले से कराना है, तो 5 सते 35, ठीक है। अब 5 35 का ले लो लासा, तो 5 सते 35 और 7 का 7, ठीक। अब हमें इसी में देखना होता है कि जो हमने लासा लिया है, ये देखो मिल गया साफ साफ, ये देखो 5 सते 35, गुणा कराने पर क्या आना चाहिए 35 आना चाहिए, और जोड़ने पर 12 आना चाहिए, तो 5 में 7 जोड़ोगे तो 12, और 5 सते 35, तो मिल गया आराम से। अब लिखोगे इसको कैसे, तो लिख लो भाई 5t² प्लस का क्या लिखोगे 5t प्लस का 5t और प्लस का 7t, ठीक है, और प्लस का 7 हो गया, 7 5 12, 7 ना 35। अब इसका इसमें कॉमन क्या मिलेगा, 5t कॉमन मिल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा t प्लस का, अब यहाँ पे दोनों कॉमन हो गए, तो जब कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो क्या कॉमन मिल जाएगा 1, प्लस का यहाँ से क्या 1, ठीक है। अब यहाँ पर 7t, सॉरी यहाँ से 7 कॉमन मिल जाएगा ना, 7 दोनों में, तो 7 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, जब 7 कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचा t और प्लस का 1, ठीक है, ये तो बचा। तो अब यहाँ से एक दोनों को एक एक बार के बराबर 0 को क्या कर दो, तो t + 1 बराबर 0, और एक बार 5t प्लस का 7 बराबर 0, ठीक। तो t बराबर क्या आ गया -1, और 5t बराबर -7, तो t बराबर क्या आ गया -7/5। तो ये चीज़ें तो आप कर पा रहे होगे, ठीक है। ये प्लस का था, इधर इधर आ गया तो उसका हो जाएगा माइनस का, तो -t बराबर -1 आ गया, और यहाँ पर ये 5 गुणा का था, इधर आएगा तो उसमें हो जाएगा भाग में, ठीक है। तो ये दोनों मान जो है निकल आए। अब इसके बाद क्या, बस वही करना, हमें क्या करना, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग यहाँ से याद कर लेते हैं, शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस का b/a, ये अल्फा का मान और ये बीटा का मान, ठीक है। तो अल्फा का मान क्या है -1, बीटा का मान क्या है -7/5 बराबर। अब यहाँ से ABC के भी मान निकाल लो, तो A का मान 5, B का मान 12, C का मान 7, ठीक है, तीनों मान निकल गए। तो अब यहाँ से इसको हल कर लो। B का मान हमें क्या है, हमारे पास 12 है, प्लस का है ना, तो माइनस का 12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ पहले से ही लगा था। अब A का मान क्या है 5, अब कर लो इसको हल।
तो देखो डायरेक्ट हल करेंगे कि देखो 5 एकम 5, ये तो आपको आता ही होगा, 5 एकम 5 माइनस का 5 हो गया और माइनस का 7, माइनस का 5 और माइनस का 7 जोड़ेंगे ना तो 5 7 12, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 12 बट्टे में 5 बराबर में माइनस का 12 बट्टे में 5। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब जिसे ऐसे ना समझ में आ रहा, अभी तो हम इसलिए लासा लेते, मतलब हर सवाल कराते आए हैं। अगर आपको इसमें ना समझ में आया तो आप इसको लासा लेकर के ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर एक लासा ले लोगे तो 5 एकम 5, देखो हम करके दिखा दे रहे हैं। जैसे ये लिखा है माइनस का 1 बट्टे में 1 प्लस का माइनस का 7 बट्टे में 5 दिया गया है। तो 5 एकम 5 और 1 पंचे 5 एकम 5 और ये प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5 और 1 सत्ते 7, तो 7 5 से 12 बट्टे 5। तो देखो वही आ गया ना। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, जिससे ऐसे समझ में आ रहा हो तो ऐसे करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्यों, आप लाइन बढ़ाओगे। और जिससे ऐसे समझ में ना आ रहा हो तो ऐसे भी कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गई ना। तो ये हो गया शून्यकों का योग। अब इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल भी ज्ञात कर लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन में ए। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान है माइनस का 1 इंटू बीटा का मान है माइनस का 7 बट्टे में 5 बराबर सी का मान है 7 और ए का मान है 5। 7 एकम 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 7 बट्टे में 5 बराबर में 7 बट्टे में 5। तो दोनों कैसे आ गए, बराबर आ गए ना। तो ये हो गया सिद्ध हो गया कि जो हमने शून्य निकाले वो हमारे कैसे हैं, सही हैं। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा नंबर सवाल। आप देख लो इसी प्रकार से चौथा नंबर सवाल। अब आ गया बट्टे वाला सवाल। तो हमने आपको बताया कि अगर आपको कहीं बट्टे में सवाल दिख जाए तो आप अगर ऐसे तो समीकरण में तो आपको क्या करना है, बराबर इसको जीरो के कर दो और यहाँ से आपको बट्टे हटाना है। तो बट्टे का बट्टे का जब इसको लासा लेकर के इसको हल कर लेंगे तो बट्टे जो हमारा है जो आएगा उसको बराबर किसके कर देंगे, जो बट्टे में आएगा उसको बराबर जीरो के कर देंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर हम करेंगे। तो कर लेते हैं भाई, देखो तो इसको बट्टे 1 कर लो। अब यहाँ से 4 और 2 और 1 का लासा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 1 चौको 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर प्लस का 2 दूनी 4 और 2 सत्ती 14। ठीक है, एक्स प्लस का 4 एकम 4 और 1 तिहाई 3 बराबर के 0। अब यहाँ पर जो 4 है किस में है, भाग में है ना, इधर आ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। 0 का गुणा किसी भी संख्या में कराते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 मिल जाएगा। तो जो 4 यहाँ पर हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। तो हमें क्या बन गया, 8 एक्स स्क्वायर प्लस का 14 एक्स प्लस का 3 मिल गया हमको। अब यहाँ से अपना वही नियम, क्या नियम कि 8 का गुणा आप किससे करोगे, 3 से। तो करने पर क्या आया, 24। 24 का ले लो लासा। तो देखो 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 6 12 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। ठीक, ये आ गया। अब हमें इसी से बनाना है कि हमारा जो गुणा करने पर आए 24 आ जाए और जोड़ने पर क्या आ जाए, 14 आ जाए। तो कैसे बनाओगे आप, देखो बना लो भाई कि देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिरका 24, 8 में 3 जोड़ोगे तो 11। तो ये तो बन नहीं रहा है। तो अब ये कर लो 2 दूनी 4 तिहाई 12। ठीक है, समझना 2 दूनी 4, इसको ले ले 2 दूनी 4 और तिहाई 12 और 12 दूनी 24 और 12 में 2 जोड़ो तो 14। हाँ, ये वाला बन गया। 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24। ठीक है, तो 12 4 तिहाई 12 बन गया। तो 12 दूनी 24 और 12 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो ये वाला बन गया। तो इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखोगे कि 8 एक्स स्क्वायर प्लस में 12 एक्स प्लस में 2 एक्स प्लस में 3। तो यही तो हमको देखना होता है। हमने अभी आपको बताया कि हमें ऐसे ये देखना है कि आपका गुणा करने पर आ जाए हमारा 24 और जोड़ने पर क्या आ जाए, 14 आ जाए। तो देखो जोड़ने पर आ गया, 12 में 2 जोड़ोगे तो 14 और 12 का गुणा 2 में करोगे तो 12 दूनी 24 मिल गया ना आसानी से। अब कर लो इसको हल। यहाँ से ले लो, देखो कि कॉमन है क्या, हाँ है कॉमन। तो यहाँ से क्या कॉमन मिल जाएगा, 4x कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ से 4x जब कॉमन मिल गया तो अंदर क्या बचा, 2x प्लस का 3। अब यहाँ से कुछ कॉमन नहीं, तो जब कुछ कॉमन नहीं होता तो क्या कॉमन हो जाता है, 1। अब 2x प्लस 3 हमारा सेम वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो अब इसको कर दो बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, एक बार इसको 0 के बराबर कर दो। तो 2x प्लस का 3 बराबर 0 और 4x प्लस का 1 बराबर 0। तो ये क्या मिला, ये प्लस का 3 है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 3। तो x बराबर माइनस का 3 बटे 2। ठीक है, और यहाँ से क्या मिल गया,
4x बराबर, ये प्लस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और यहाँ से x बराबर माइनस का, अभी गुणा में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा भाग में, तो माइनस का 1/4। तो अल्फा का मान आ गया माइनस का 3/2 और बीटा का मान क्या आ गया माइनस का 1/4। अब जब दोनों मान निकल आए तो अब हम इससे क्या कर लेंगे, तो अपने शून्यक ज्ञात कर लेंगे। तो चलो शून्यक भी ज्ञात कर लेते हैं। तो शून्यकों का योग, सॉरी शून्यक तो ज्ञात हो ही गए हैं, हमें क्या ज्ञात करना है, अब इसके सत्यापित करना कि जो हमने शून्यक निकाले हैं वो सही हैं या गलत है। ठीक है, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा पता है माइनस का b/a। तो अल्फा का मान क्या है माइनस का 3/2, अल्फा का मान माइनस का 3/2 और बीटा का मान क्या है माइनस का 1/4 बराबर ABC के भी मान निकाल लो भाई। तो ABC के मान जो हम देखेंगे वो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने हल करके इसी को तो कर लिया है ना, बटे के अकॉर्डिंग, बटे से भी आ जाएगा लेकिन आपको वो जो है कैलकुलेशन थोड़े लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए क्यों आप इतनी कैलकुलेशन लेंथी करो, आप इसी से देख लो कि A का मान यहाँ से क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा, B का मान 14 मिल जाएगा और C का मान 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मिल जाएंगे हमको। अब इसके बाद अब यहाँ से B का मान क्या मिल 14, A का मान 8। ठीक है, अब इसका ले लो लासा, 4 और 2 का लासा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, 2 चौको 8 और 4 तिहाई 12, प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 और 2 एकम 2 बराबर में माइनस का 14/8। ठीक हो गया ना। अब यहाँ से 12 और 2 14, माइनस माइनस है तो जो जुड़ेंगे लेकिन चिन्ह किसका आएगा माइनस का, बराबर में माइनस का 14/8। ठीक आ गया ना, दो को दोनों बराबर, कट भी रहा है, काट चिन्ह चाहो तो काट भी दो, 2 सत्ते 14 और 2 चौको 8, 2 सत्ते 14 और 2 चौको 8। ठीक है, तो दोनों बराबर आ गए ना। अब इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल वो क्या होता है C/A, शून्यकों का गुणनफल C/A। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल होता क्या है अल्फा इंटू में बीटा। तो अल्फा का मान क्या है माइनस का 3/2 इंटू बीटा का मान क्या है माइनस का 1/4 बराबर C का मान अभी निकाला है हमने 3 और A का मान 8, C का मान 3 और A का मान 8, 3 एकम 3। ठीक है, और 4 दूनी A का मान 8 है ना, 4 दूनी 8 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बराबर में 3/8। तो देखो दोनों आगे बराबर, सत्यापित हो गया कि जो हमने शून्य निकाले वो हमारे कैसे हैं सही हैं। तो ये हमारे तीसरे के चौथे नंबर तक 4 ही सवाल थे, तो हमने जो आपको अच्छी तरीके से समझा दिए। तो आशा करेंगे चारों सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब इसी प्रकार से देख लेते हैं चौथा नंबर सवाल। देखो इसमें अब इस पर ध्यान से देखना, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि बहुपद 2x² प्लस का 3x और ये प्लस में लैम्डा है, ठीक लैम्डा है, तो लैम्डा का एक शून्यक 1/2 है। ठीक, कोई हमें एक शून्यक क्या दिया, शून्यक क्या होते हैं हमारे अल्फा और बीटा होते हैं, तो हमें उसमें से एक कोई शून्यक दिया गया है वो 1/2 है। तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें किसका मान बताना है, जो लैम्डा है इसका मान हमको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ से आप इन तीनों के मान लिख लो कि यहाँ से A का मान क्या है हमारे पास 2 है, ठीक है, B का मान क्या है 3 है और ये इसका आपका C का मान क्या है लैम्डा है। ठीक है, और ये मान किसके अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं, आपका व्यापक रूप ax²। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ax² प्लस का bx प्लस का c। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो देखो A का मान 2 हो जाएगा यहाँ से और B का मान 3 और C का मान लैम्डा। ठीक है, अगर कोई संख्या होती है तो वहाँ पर संख्या हो जाती है, लेकिन यहाँ पर आपकी संख्या है नहीं, यहाँ पर कोई आपका चर है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा लैम्डा हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हमें एक शून्यक पता है कि 1/2 है, तो हम ये जो शून्यक हमको दिया है, आप चाहे तो बीटा मान लें चाहे तो अल्फा मान लें, हम इसको क्या मान लेते हैं कि अब जो हमें शून्यक है वो हमें क्या है अल्फा है। तो अल्फा बराबर हमारा क्या दिया गया है 1/2 दिया गया है। ठीक है, तो अब अल्फा बराबर हमें पता है 1/2 है और लैम्डा बराबर हमको क्या करना है ज्ञात करना है। अब यहाँ से क्या करोगी कि देखो आपको शून्यकों का योग पता है अल्फा प्लस बीटा होता है और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, दोनों चीज़ें आपको पता है। तो यहाँ से क्या लिखोगे कि शून्यकों का योग, सबसे पहले शून्यकों का ध्यान से देखिएगा, शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस में बीटा बराबर माइनस का b/में a होता है। तो अब अल्फा का मान यहाँ से हमें पता है क्या है
1/2, लेकिन बीटा का मान जो है वो नहीं पता है हमको बराबर में। अब b का मान का क्या है यहाँ से 3, तो -3, और a का मान क्या है 2। ठीक है, तो यहाँ से अब हम बीटा का मान आराम से निकाल सकते हैं ना, तो बीटा का मान निकाल लो, तो बीटा का मान निकाल लो, तो -3/, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्लस का है ना, तो पूरा उठ के इधर आएगा तो उसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, दूसरी साइड आएगा तो -1/2 को हल कर लो, हल तो बीटा बराबर, ठीक है, हल करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2, लासा ले लोगे ना, तो 2 एकम 2 और 1 नहीं 3, और यहाँ पर माइनस का माइनस 2 एकम 2 और 1 एकम 1, तो बीटा बराबर क्या आया -3 में 1 जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा और 2, तो बीटा बराबर यहाँ से क्या निकल के आ गया हमारा, इसे जब हल करोगे तो 2 एकम 2 2 दूनी 4, किसका माइनस का, तो बीटा बराबर -2 आ गया। तो ये हमने किसका मान निकाल लिया, बीटा का मान यहाँ से मिल गया, क्या मिल गया -2। ठीक है, ये हमने आपको समझाने के लिए इतना बड़ा किया है। ठीक है, आप चाहें तो जब आप समझ जाएंगे तो आप यहाँ से अपनी कैलकुलेशन को ये एक ही लाइन में कर पाएंगे। ठीक है, एक लाइन में, और यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप शून्य को ये चीज़ लिखें, आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि अल्फा प्लस, जब आपको पता होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो हम सिर्फ समझाने के लिए आप कर रहे हैं। जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप उसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने निकाल लिया किसका मान, बीटा का मान निकाला, लेकिन हमें चाहिए किसका मान, हमें चाहिए लैम्डा का मान। तो अब लैम्डा का मान आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आप लिखिए, क्या लिखिए कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A होता है, पता है आपको, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A होता है। तो अब अल्फा का मान हमको पता है कि ये हमारे पास है 1/2, इंटू बीटा का मान भी भाई पता है कि 2 है। अब सी का मान हमको यहाँ पर पता है कि लैम्डा है, सी का मान हमको, ये तो सी का लैम्डा ही तो है, यहाँ पर देखो हमने ऊपर लिखा है सी बराबर लैम्डा, तो हमें सी का मान तो क्या है लैम्डा, यही हमें निकालना है। अपॉन में ए का मान पता है, ए का मान कितना है 2 है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लैम्डा का मान आराम से निकाल लोगे आप, तो माइनस का ये देखो 2 का गुणा 1 का गुणा 2 में करोगे तो -2, क्योंकि यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बटे में 2 बराबर लैम्डा बटे में 2, ये हो जाएगा ना। अब यहाँ से आप 2 को 2 सीधे सीधे काट दो, नहीं समझ में आया तो चलो हम आपको समझाते हैं। देखो -2 बटे में 2 बराबर लैम्डा बटे 2। अब ये 2 यहाँ पर किसका है, भाग का है ना, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, गुणा का हो जाएगा ना, तो देखो दोनों आपस में कट गए ना, तो वही हमने डायरेक्ट यहाँ से काट दिए, समझ में आ गई ना बात। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचा कि लैम्डा बराबर क्या बच गया, -2, तो लैम्डा बराबर हमारे पास क्या आ गया, -2, तो हमने लैम्डा का मान क्या निकाला, -2 निकाल दिया। ठीक है, समझ में आया ना, बिल्कुल हमने आपको आराम से और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट लग रहा है तो आपको वीडियो को पॉज करें, बैक करके थोड़ा सा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको समझाने, इसलिए पूरा डिटेल में किया है। ठीक, तो हम आशा भी करेंगे कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा, अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको दूसरी वीडियो में बता देंगे। तो आशा करेंगे आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल में कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल शाम को 8 बजे। धन्यवाद, जय हिंद।